आलस्य की आड़ में। दृश्य एक, पंचायत का आरोप। गांव के बरगद के नीचे खाप पंचायत। मुखिया चंद्रभान मोटा ठिगना, बनियान पर फतुआ, हाथ में तमाकू, ऊंची चारपाई पर लेटा हुआ। पंचगण मंगलू, कमलू, बुधराम और ढोलू उसके आसपास बैठे। भीड़ में नवयुवक हर्ष, 24, मेहनती किसान का बेटा, चेहरे पर थकान के साथ तेज खड़ा है। चंद्रभान अलसाते हुए, तमाकू थूकते हुए, अरे ओ हर्ष, तू आजकल देखने में नहीं आता। खेत पड़े हैं, सिंचाई की नाली साफ नहीं की, पशुओं को चारा नहीं डाला और पंचायत के काम से भी भागता है। यह आलस्य हमारे गांव के युवाओं को बर्बाद कर रहा है। मंगलू पंच खाहा, कल गांव की सफाई का कार्यक्रम था, तू नहीं आया। परसों खाप के दफ्तर की मरम्मत थी, तू गायब। तेरा बाप बीमार पड़ा है तो खुद खेत नहीं जोतता। यह जिम्मेदारी से बचना है, आलस्य है। बुधराम पंच, सजा मिलनी चाहिए। 1 महीना रोज सुबह 5 बजे गांव का चक्कर लगाएगा, हाथ में झाड़ू लेकर। तब पता चलेगा मेहनत क्या होती है। भीड़ में से कुछ लोग हंसते हैं। हर्ष धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दृश्य 2, हर्ष का पहला वार। हर्ष शांत लेकिन दृढ़, चंद्रभान चाचा, आप कहते हैं मैं आलसी हूं, तो पहले यह बताइए, पिछले 2 साल से गांव की पुरानी प्याऊ की मरम्मत अधूरी क्यों पड़ी है? आपने खुद ठेकेदार से पैसे ले लिए, लेकिन काम शुरू नहीं कराया। कौन आलसी है? चंद्रभान चौंक कर, वो प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। हर्ष, परमिशन तो मैंने खुद तहसील से निकलवा दी, आपको फाइल दी थी। वह फाइल आपके घर में पिछले 8 महीने से धूल खा रही है। मैंने 3 बार याद दिलाया, आपने कहा कल देखूंगा, परसों देखूंगा। आपकी यही कल आलस्य की बीमारी है। भीड़ में खुसर-फुसर। मंगलू पंच हस्तक्षेप करता है। मंगलू पंच, वो बात अलग है। तू अपनी बात कर, हमारी नहीं। हर्ष तीखे स्वर में, नहीं मंगलू चाचा, बात एक ही है। आप सब जो पंचायत चलाते हैं, पहले अपनी जिम्मेदारियां टालते हो, फिर हम युवाओं को आलसी कहते हो। पिछले साल बारिश में गांव की सड़कें बह गईं, पटवारी ने 3 बार नोटिस दिया, आप लोग बैठक करेंगे कहते रहे। आज तक सड़कें कीचड़ में हैं। मेरे पिता दवाई लेने नहीं जा सके क्योंकि रास्ता खराब था। यह आपकी आलस्य की वजह से हुआ। दृश्य 3, असली आलस्य किसका? चंद्रभान अब चारपाई पर से उठ बैठता है, घबराहट दिख रही है। चंद्रभान, ये तू हम पर ही दोष मढ़ रहा है। हम बुजुर्ग हैं, हमें थकान होती है। हर्ष, एक कदम और आगे। बुजुर्ग होने का मतलब आलसी होना नहीं है। आपके पिताजी 80 साल की उम्र में भी रोज सुबह 4 बजे उठकर खेत जाते थे। आपकी माँ जी 75 की थीं, तब भी सारा घर संभालती थीं। आप 55 के हैं और सुबह 9 बजे तक आंख नहीं खोलते। यह बुढ़ापा नहीं, यह आदत है, बचने की, टालने की, किसी और के सिर जिम्मेदारी डालने की। कमलू पंच, गुस्से में, तूने हमारा आदर करना सीखा है। हम पंच हैं, हमें तू सिखाएगा? हर्ष ठंडी मुस्कान के साथ, आदर कमाने की चीज है, मांगने की नहीं। आप आदेश देते हो कि हर युवा सुबह 5 बजे उठकर गांव घूमे, लेकिन जब पंचायत ने तय किया था कि हर महीने की 10 तारीख को हम सब मिलकर पोखर की सफाई करेंगे, तो पिछले 6 महीने से आप लोग आए ही नहीं। बहाना बनाया, ठंड है, बारिश है, धूप है, पत्नी बीमार है। जब हम अकेले ही सफाई करते हैं तो आप कहते हो, अरे वाह, तुम जवान हो, कर लो। भीड़ में एक बुजुर्ग महिला आवाज देती है, सच कह रहा है हर्ष, हमारा पोखर तो सूख गया, पंचायत ने कुछ नहीं किया। दृश्य 4, न्याय की मांग। हर्ष अब पूरे मैदान को संबोधित करता है।
चंद्रभान और पंचगण असहज बैठे हैं। हर्ष जोर से, गांव वालों, आलस्य सिर्फ सोने या काम न करने का नाम नहीं है। आलस्य है अपने कर्तव्यों से भागना, जिम्मेदारी टालना, दूसरों पर बोझ डालना। यही काम हमारे मुखिया और पंच करते हैं। उनका आलस्य का मतलब है हमारा पानी, हमारी सड़कें, हमारी बिजली, हमारी फसल की बीमा योजना, सब अधूरा। चंद्रभान चिल्लाते हुए, बहुत हो गया, तू हमें सिखाएगा क्या करना है? हर्ष अब सीधे उसकी आंखों में देखते हुए, हाँ सिखाऊंगा, क्योंकि आपने अपने आलस्य से मेरे पिता की बीमारी बढ़ाई, मेरी मां को तनाव दिया और हमारे युवाओं को निराश किया। मेरी मांग है, पहली, आज से इस पंचायत का हर सदस्य रोज किए गए काम का हिसाब देगा। दूसरी, जो भी योजना तय होगी उसकी समय सीमा लिखी जाएगी। तीसरी, जो आलस्य के चलते जनहानि या नुकसान करेगा उसे पद से हटाकर जुर्माना देना होगा। पंचगण आपस में कुछ कहते हैं। हर्ष, और अगर आपने 1 महीने के अंदर प्याऊ नहीं बनवाई, सड़क नहीं ठीक करवाई तो मैं कोर्ट जाऊंगा। मेरे पास हर बैठक के मिनट्स हैं, हर लंबित फाइल की कॉपी है, आपके आलस्य का पूरा रिकॉर्ड है। चंद्रभान अब डरकर, अरे बेटा, इतना सख्त मत हो, हम कर देंगे। हर्ष पीठ फेरकर, बिना मुड़े नहीं, अब कर देंगे नहीं, अब कर रहे हैं, चाहिए। आलस्य छोड़िए, नहीं तो हम युवा आपको छोड़ देंगे। गांव बचाना है तो उठिए, वरना सोते रहिए। हर्ष चल देता है। भीड़ तालियां बजाती है। चंद्रभान झुके मुंह चारपाई पर लुढ़क जाता है। समाप्ति टिप्पणी ऑफ स्क्रीन। आलस्य का सबसे बड़ा खतरा यह नहीं कि काम रुक जाता है, खतरा यह है कि जिम्मेदारी मर जाती है। जब नेता आलसी होते हैं तो समाज लूट जाता है। जब युवा आलसी होते हैं तो भविष्य अंधकारमय हो जाता है। आज फैसला करो, सुस्ती से जीना है या मेहनत से बदलना है।